शिमला में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की अहम मीटिंग। सुबह 11 बजे पीटरहॉफ में ये मीटिंग होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार के 2 साल पूरा होने पर बिलासपुर में कार्यक्रम होगा। बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। इसके अंदर चर्चा की जाएगी। जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार के 2 साल पूरा होने पर बिलासपुर में यह कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। उसके अंदर चर्चा होगी। बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से यह कार्यक्रम किया जाएगा उसको लेकर चर्चा होगी। शिमला में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम मीटिंग है। सुबह 11 बजे पीटरहॉफ में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सरकार के 2 साल पूरा होने को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से कार्यक्रम होगा, आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये बिलासपुर में होना है। इस खबर पर हमारे साथ मनोज धीमान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, क्या आपको जानकारी है? बात करें आज जो बैठक होने वाली है और बैठक के अंदर जो 2 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से कार्यक्रम होगा उसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मनोज। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज शिमला के पीटरहॉफ में जो है वो विधायक दल की बैठक रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। और साथ ही जो बिलासपुर में कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, उस कार्यकाल के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और बिलासपुर में कार्यक्रम होना है। तो उसको लेकर के चर्चा की जाएगी कि किस तरह का कार्यक्रम रहना चाहिए और क्या क्या इस कार्यक्रम में खास बात होगी, उस पर चर्चा जो है वो गहनता से की जाएगी। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो जब 1 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया था तो धर्मशाला में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कई सौगातें जो है वो जनता को दी गई थी। तो ऐसे में अब देखिए एक तरफ जो है वो 2 साल का कार्यकाल जो है सुक्खू सरकार पूरा करने जा रही है। इसमें जश्न का कहा जा सकता है या फिर कार्यक्रम कहा जा सकता है जो बिलासपुर में रखा गया है। 11 तारीख को बिलासपुर में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो इसको लेकर के तैयारियों में प्रशासन भी जुटा हुआ है और किस तरह से यह कार्यक्रम होना है, कितनी भीड़ जुटानी है और क्या नई सौगातें जो है वो जनता को देनी है, इस तरह की चर्चाएं जो है इस बैठक में होंगी। क्योंकि देखिए बड़ा उपलक्ष्य है ये सरकार के लिए, 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। हालांकि कई बीच में रुकावटें भी आई, कई मसले जो हैं वो भी सामने आए, लेकिन उसके बावजूद 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसको लेकर कई जो है वो आज पीटरहॉफ में 11 बजे ये बैठक रखी गई है, जिसमें सभी विधायक और मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में देखा जाएगा कि किस तरह का कार्यक्रम जो है वो होना है। क्योंकि बड़ा उपलक्ष्य है, 2 साल पूरे हो रहे हैं और इन 2 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है ये इसका व्याख्यान जो है वो बिलासपुर में किया जाएगा। और 2 साल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या क्या जनता को सौगातें दी हैं, कितनी गारंटियां पूरी की गई हैं, ये सारी चीजें जो है वो जनता के सामने रखी जाएंगी। और पहले जो है वो विधायक दल के साथ जो है वो बैठक होगी, बैठक में सारे निर्णय और चर्चाएं जो है वो की जाएंगी। प्रिया, देखिए मनोज, बात करें 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, वहीं कार्यक्रम को लेकर जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए इससे पहले भी मैं अगर बात करूं, जब 1 साल पूरा किया था तो विपक्ष ने चारों तरफ से सरकार को घेरने का काम किया था। और अब दोबारा जब 2 साल पूरे हो रहे हैं तो 2 साल पूरे कार्यकाल का जो पूरा हो रहा है उसको लेकर के भी सरकार जो है वो जनता के बीच जा रही है, बड़ा भव्य कार्यक्रम करने की बात की जा रही है। तो विपक्ष, जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा ही, क्योंकि गारंटियां कुछ रह गई हैं जो पूरी नहीं हुई। और विपक्ष दूसरी तरफ जो है वो आर्थिक मंदी का भी सहारा लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर के कई भावनाएं हैं, कई बातें उठ रही हैं, कई चीजें हो रही हैं इसको लेकर के। तो विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया है, हर बात को अच्छी तरह से भुनाया भी है। तो ऐसे में अब विपक्ष लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के सवाल उठा रहा है। जहां एक तरफ आर्थिक तंगी की बात की जा रही, तो वहीं सरकार को ये जो 2 साल का कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष गंभीर नजर आया है। और जनता के हित में जो फैसले लिए गए हैं उनको लेकर भी जनता के बीच में जो है विपक्ष बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो यह है कि जो रोजगार देना था या गारंटियां पूरी करनी थी, उनमें आधी गारंटियां पूरी हुई हैं, बाकी गारंटियां पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और इस कार्यक्रम को लेकर के भी विपक्ष जो है वो अपनी अच्छी भूमिका निभाता हुआ नजर आया है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का भी काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब गारंटियां पूरी नहीं हुई थी तो विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला किया था, सरकार को घेरा था। और अब दूसरी बात तो यह है कि एक तरफ जब ये 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके बाद सीधा विधानसभा सत्र आएगा, 18 तारीख से विधानसभा सत्र भी लगेगा। तो बिल्कुल विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। प्रिया, जैसे कि मनोज आपने जिक्र किया विधानसभा सत्र का, तो जो विपक्ष है वो ये भी कहता हुआ नजर आया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो विधानसभा सत्र का कार्य रहने वाला है
बहुत कम समय का रहने वाला है। बिल्कुल प्रिया, जब से धर्मशाला में विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ था, उसके बाद अब आज दिन तक ये पहला सत्र है जो सबसे छोटा सत्र है, यानी कि 18 तारीख को शुरू होगा और 21 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष ये भी बात कह रहा है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है और सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है और क्यों ऐसी बात की गई है। इसमें तो विपक्ष के सवाल भी नहीं पूरे होंगे और विपक्ष के जवाब कहां से ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा का सत्र भी विवादों के घेरे में रहेगा। विपक्ष लगातार विवाद खड़ा करेगा, विपक्ष लगातार इनका घेराव करेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को घेरने का पूर्ण प्रयास जो है वो इस विधानसभा सत्र में भी रहेगा। और जो ये सत्र छोटा किया गया है, इस पर भी सवाल जवाब जो है वो सरकार के साथ होंगे और आमना सामना जो है सरकार का यहां होने वाला है, क्योंकि कम जो समय अवधि है इसकी कम की गई है। जबकि हर वर्ष की तरह ये 7 दिन का चलता था, 6 से 7 दिन इसकी अवधि होती थी, लेकिन इस बार जो है वो कुल घटाकर के 3 या 4 दिन की अवधि रख दी गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे भी अच्छा खासा नाराज नजर आएगा और सरकार को यह इस मुद्दे पर भी घेरा जाएगा। प्रिया जी मनोज, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।